सांस लो, पूरा सांस लो इसको, छोड़ो। वो ये डॉक्टर है यार, भाई डॉक्टर है डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़र। नाज़रीन, आज हम कुछ ऐसी शख्सियात के साथ मौजूद हैं जिनकी इससे कब रियल वन के ऊपर एक वीडियो और दीगर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी है। और ये फैमिली जो है एक जर्नलिस्ट और एक डॉक्टर पर मुश्तमिल है। और इसरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो एक नशरियाती इदारे के सरबराह हैं, और डॉक्टर कुर्रतुल ऐन हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि एक पहाड़ी सफ़र के दौरान एक पहाड़ी नाले में गिरने वाले 2 बच्चों की ज़िंदगी बचाने की जिस तरह से इन्होंने कोशिश की, और उसमें से एक बच्चे की ज़िंदगी इन्होंने बचा ली। उनकी कोशिशों से, उनकी दी गई इब्तदाई तिब्बी इमदाद से वो बच्चा जो है वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आया। और ये वीडियो जो है ये हमारे मुआशरे का एक मस्बत इमेज के तौर पर वायरल हुई, और जहाँ पर जो है हमारे जो तिब के शोबे से वाबस्ता अफराद हैं उनका एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट हुआ। हमारे सहाफ़त के शोबे से जो मुंसलिक अफराद हैं उनके मुतल्लिक भी एक अच्छा तासुर बना। इसके अलावा दुनिया भर में पाकिस्तान के लोगों का भी एक अच्छा तासुर कायम हुआ। तो इस वक्त हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसरार चौधरी साहब से कि इनसे हम जानेंगे कि ये वाक़या कहाँ और कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ऐसा है कि हम अपनी फैमिली के साथ जो है वो नगर से कोई 14,000 फीट की बुलंदी पर हम गए नलतर वादी की जानिब। वहाँ पर 0 पॉइंट पर रुके। उसके बाद सतरंगी झील थी। वहाँ पर ऑफ रोड है सारे का सारा, 4x4 जीप जाती है और सड़कें नहीं हैं अभी, और सिग्नल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम दुनिया से कटे हुए हों। तो बहुत खूबसूरत झील थी। उसके बाद हमने एक अगली झील थी ब्लू लेक, नीली झील, वहाँ जाना था। जैसे हम जीपों में बैठे और निकलने लगे तो लेफ़्ट साइड पर हमने देखा कि एक नाला जो कि ग्लेशियर से आता है, उसे नलतर नाला कहते हैं, वहाँ से हमें चीखने चलाने की आवाज़ें आ रही थी, और कुछ मकामी लोग, ख़वातीन, लड़कियाँ वहाँ पर मातम कर रही थी, बैन कर रही थी, और एक बच्चा वहाँ पर नदी के किनारे निकाला हुआ था और लेटा हुआ था जिसको वो मुर्दा तस्वुर कर रही थी। तो उस वक्त हमने गाड़ी से, मैं उतरा, कैसर बाज साबिर साहब हमारे साथ सफ़रनामा निगार हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे, और वीडियो भी उन्होंने ही बनाई है और जो वायरल हुई। अच्छा, उसके बाद हमने उन्हें कहा कि आप ऊपर लेकर आएँ, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम इसको क्या पता हम आपकी मदद कर सकें। और वो खैर उन्होंने हमारी बात मानी, और वो जल्दी से, वो पहाड़ी लड़के थे, वो ऊपर ले आए, और हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप जीप से बाहर आएँ, और उसके बाद के सारे मनाजर तमाम लोगों ने देखे। अच्छा, इससे आगे जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला शुरू होता है उस बच्चे के लिए, तो वो डॉक्टर साहब से जानेंगे, और उनसे ये भी जानेंगे कि वो एक सियाह की हैसियत से उस मकाम पे मौजूद थी, तो वो एकदम से कैसे डॉक्टर बन गई। जी, पहले तो जब हमने वो बच्चा रिसीव किया था, मैंने जब उसको एग्ज़ामिन किया तो उसकी पल्स नहीं थी, हार्ट नहीं चल रहा था, उसका ब्रीदिंग भी नहीं थी, बच्चा नीला था, मुंह से उसके झाग निकली हुई थी, दांत उसके बुरी तरह से भिंचे हुए थे, आंखें भी उसकी रुकी हुई स्टैटिक आइज़ थी और अप्रोल आइज़ थी, जिस तरह से रुकी हुई आंखें होती हैं। तो मैंने विदिन सेकंड्स ही स्टार से बोला कि सर हमने CPR करना है, मैं चेस्ट कंप्रेशंस देती हूँ, आप इसको ना माउथ से ब्रीदिंग दें। और मैंने फिर उसी तरह से शॉर्ट पैटर्न शुरू किया। पहले मैंने उसको चेस्ट कंप्रेस किए, फिर मैंने स्टार को साथ साथ कहा, गाइड किया कि अब आप इसको ब्रीद इन करें। तो इस तरह से 3-4 मिनट हमने गुजारे। 3-4 मिनट के बाद मतलब हमें था कि 3-4 मिनट में रिस्पॉन्स आना चाहिए, नहीं आया। उसके बाद एकदम से स्टार ने एक डीप ब्रेथ दिया, जिससे मुझे लगा कि उसकी चेस्ट वॉल मूव की है। मेरे हाथों को महसूस हुआ लंग्स की मूवमेंट। तो फिर देन आई रियलाइज़ कि इसकी लंग में स्पेस है, हम इसको दोबारा से इसको एफर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर ना ये सही हो सकता है। मैंने स्टार से उसी वक्त बोला कि इसको कंटिन्यू करना है। हमने उसी अपनी स्पीड को कंटिन्यू रखा, वही पैटर्न फॉलो किया कंप्रेशंस का और फिर ब्रीद इन का। और उसमें कुछ ही देर के बाद बच्चा जो है उसने बिल्कुल अपनी आंखें जो उसकी रुकी हुई थी उसमें मूवमेंट हुई, उंगलियां उसने मूव की, थोड़ा उसका इरिटेबल हुआ और नीलाहट उसकी दूर होने लग गई।
और फिर आपने वीडियो में देखा किस तरह से वो उठ के बैठने की कोशिश कर रहा था। अनस्टेबल ज़रूर था वो, उसको मुझे लग रहा था शायद वो पानी में उसने एफर्ट्स किए हैं, वो उसी तरह से अपने आप को पानी में महसूस कर रहा था। लेकिन उसको थोड़ा सा हमने रियलाइज़ कराने की कोशिश की और फिर हमने उसको लवाहिकीन के हवाले किया। मैंने उसके अटेंडेंट्स को समझाया कि भाई लैंग्वेज का क्योंकि मसला था, तो उसको इशारों में समझा रही थी कि इसको कपड़े उतारो, इसको गर्म कपड़ों में रैप करो, इसको आग के पास बिठाओ, ये सही है। अब मीनवाइल ये बच्चा तो हमारे एफर्ट्स हुई और अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी रखी हुई थी बच्चे की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दूसरा जो बच्चा था वो एक तो डीप पानी में चला गया था, दूसरा वो उस नाले के दूसरे किनारे पर था। उसको निकालने के लिए भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। हमारी ही जीप के ड्राइवर हैं, उन्होंने फिर उस ठंडे पानी को रिस्क लिया और वो कूदे और फिर उसको लेकर आए। उस वक्त वो नदी के दूसरे किनारे की तरफ था। फिर अब उसको यहाँ लाने का इशू था, मैं ऑपोजिट थी, तो अब बीच में जो रास्ता था वो खासा दुश्वार गुजार था। मतलब अगर उसमें कोई बंदा अगर उस वज़न उठा के गुजरे तो स्लिप आराम से हो सकता है, और फिर वो पानी इतने प्रेशर के साथ था कि आप उसके साथ फिर वो भी नुकसान हो सकता है। तो बड़े सोच समझ के ही जिसने भी डिसाइड करना था, बड़े सोच समझ के डिसाइड करना था। खैर उसने हिम्मत की, उसको 5-6 मिनट लगे उसको डिसाइड करने में, फिर खैर वो मुश्किल से आ ज़रूर गया। व्हेन आई रिसीव द बॉडी ऑफ दैट चाइल्ड, उस वक्त वो उसकी डिफरेंट सिचुएशन थी। वो उसकी प्यूपल्स जो पुतलियाँ थी वो बिल्कुल फैली हुई थी, और उसके ज़ुबान उसके दांतों में थी, मुंह में उसके खून था, और वो भी बिल्कुल ब्लू था। मैंने उसको जब देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं है सर, ये है ही नहीं ना, ही इज़ नो मोर नाउ। तो लेकिन जाहिर सी बात है थोड़ी सी एफर्ट करनी थी। एक बच्चा उनका ज़िंदा बच गया था, दूसरे के लिए उनकी उम्मीदें बन गई थी, तो एफर्ट्स तो हम नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन उस बच्चे के साथ ट्रेजेडी शायद ये हुई है, जो मैंने डायग्नोसिस मेरा ये था कि जब उसने जंप हुआ है, वो ऊपर से खुद गिरा है या फिसला है जो भी है, तो आई थिंक उसको सर पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हुआ है, और अनकॉन्शियस होने की वजह से वो उसने पानी में एफर्ट नहीं की है, दिफा नहीं कर सका पानी से, और जिसकी वजह से वो बच्चा भी छोटा था, 13-14 साल का था। दूसरा बच्चा जो बच गया है वो 16-17 साल का था। तो ये उस बच्चे के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, और उसको फिर खैर उस पर भी मैंने CPR मैंने और इसरार ने कंटिन्यू रखा, लेकिन जाहिर बात है उसका आउटपुट नहीं मिलना था। उसका स्टमक फुल ऑफ फूड था, उसके लंग्स पे जब कंप्रेशंस दिए तो लंग में सारा पानी था उसके, तो उसका मुश्किल था। मैंने थोड़ा सा किया, लेकिन मुझे लगा कि मैं उसकी बॉडी को तकलीफ़ दूंगी अब इस प्रोसीजर से, क्योंकि देखिए ये प्रोसीजर लाइफ सेविंग भी है, लेकिन अगर आप उसका मिसयूज़ करेंगे तो वो फिर बॉडी के लिए तकलीफ दे भी हो सकता है। तो देन आई डिक्लेयर्ड कि भाई ये नहीं है, इसको हम नहीं सर्वाइव कर सका ये। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मैंने पहले भी ये सवाल किया कि आप तफरीकी घर से वहाँ गए हुए, और जो इंसान तफरीकी घर से निकलता है वो अपने जो पेशा वराना मसरूफियात हैं उनको एक जानिब रखें, तो एकदम जब वो आपके नज़रों के सामने ये वक़ूआ आया और उसके बाद जो है आपने एकदम से सयाह से आप डॉक्टर बन गए, तो ये इस लम्हे को थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे? अच्छा, ये मुझसे ये सवाल ना बहुत से लोग कर रहे हैं कि आप ये कैसे आपने कर लिया ना, आप तो मतलब सैर के लिए गए थे। और दूसरा एक और चीज़ जो मुझे सुनने को मिली है कि मतलब फ़ीमेल्स घबरा जाती हैं, आप चाहे डॉक्टर्स हैं चाहे जो भी, आप घबरा जाती हैं ना एकदम से ऐसी नागहानी सिचुएशन पर ना, तो आपको देख के लगा नहीं कि आप घबराएं। मुझे बहुत से लोगों ने ये बात की है। आई डोंट नो, इसकी रीज़न मुझे नहीं पता। जैसे कि मैं मतलब मेरा कुछ बिलीव कुछ इस तरह का है कि चीज़ें जो प्लान्ड होती हैं ना अल्लाह की तरफ से, वो फिर होना शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर कोई बेरब्तगी नहीं होती। तो मेरे नर्व्स आई थिंक थोड़े स्ट्रॉन्ग ज़रूर हैं, और शायद मेरी फील्ड क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो कैंसर्स के पेशेंट्स जाहिर सी बात है हम डेली बेसिस पे देखते हैं, काफ़ी लेथार्जिक होते हैं, स्टेज एडवांस होती है, हम रोज़ाना मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़े होते हैं। तो ये सिचुएशन तो हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट, तो शायद इस वजह से मेरा स्टेमिना दूसरों से शायद बेहतर है। दूसरा ये कि उस वक्त ये जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ सेकंड्स के कुछ हिस्से में हुआ है, इसमें मिनट्स भी नहीं लगे हैं इस पूरे प्रोसीजर में, मेरे उतर के जाने में, बच्चे को देखने में और ये डिसाइड करने में किसको CPR देना है, क्योंकि उस वक्त उस बच्चे को हेल्प चाहिए थी। और मैंने ये सब कुछ शायद मेरा रिफ्लेक्सली हुआ है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता था कि हाँ ड्राउनिंग है तो मुझे ये करना है। मतलब वो चीज़ें जो आपका पूरा पीछे नॉलेज होता है और स्किल होती है, वो फिर आप
नॉलेज को आप अप्लाई करते हो तो स्किल आपके सामने आ जाती है। तो वही उस वक्त हुआ। मतलब मेरे अनकॉन्शियस में भी शायद या सबकॉन्शियस में भी शायद ये चीज़ें हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं डॉक्टर ही रहूँगी। और ऐसा ही है, कभी कभी तो मैं इसरार से ये कहती हूँ कि आप किसी फंक्शन पे भी मुझे ले जाते हैं ना, तो आप मैं नहीं जाती, वहाँ सारे बैठ जाते हैं, हर बंदा अपनी अपनी तकलीफ बताता है। अब हर चीज़ के लिए मेरी एक्सपर्टीज़ उस तरह से नहीं है, तो कभी कभी हमें भी उलझन होती है इस तरह से कि कहीं जाना मुश्किल में हो जाता है। लेकिन ये वाला जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस था, ये एक ऐसा वाक़या है कि जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। बहुत शुक्रिया इसरार साहब, आप किस जानिब आएंगे और आप एक सहाफ़ी और आप वहाँ पर जो है ना एक डॉक्टर बन गए, तो उस वक्त क्या आपके जज्बात थे कि आप सहाफ़ी के मुतल्लिक़ एक इमेज है कि वो तो ख़बर की तलाश में होता है, लेकिन वहाँ पर आप एक ज़िंदगी बचाने के लिए आपका जो वीडियो में जैसा कि नाज़रीन हमने देखा कि ये एक मुकम्मल डॉक्टर के अंदाज में उसे मुंह से सांस देने की उस बच्चे को कोशिश कर रहे थे, तो इस हवाले से बताइए। ऐसा है कि इसके बैकग्राउंड में कि मैंने भी CPR की ट्रेनिंग में कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के इदारे हैं इंटरनेशनल जिनकी हम वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, वहाँ पर हमें मौका मिला कि हम सीख पाएँ। लेकिन उस वक्त ये ज़हन में बात नहीं थी, उस वक्त सिर्फ ये था कि ज़िंदगी बचानी है, और जैसे जैसे डॉक्टर साहबा कमांड देती रही मैं उसको फॉलो करता चला गया। उस वक्त 100% हमारे ज़हन में सिर्फ यही था कि किस तरह ये बच्चा बच जाए। और बिलाशुबा ये वीडियो हमारे मुल्क का एक मस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए है, और इन जो हमारे साफ़ी दोस्त हैं और जो डॉक्टर साहबा हैं, इनसे मुलाकात का मकसद भी यही था कि इनके जज्बात जाने जाएं। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे हर पाकिस्तानी को इस तरह की जो ख़यालात और जज्बात अता करें। ये लोग बिलाशुबा हमारे मुल्क का फ़ख्र हैं। मोहम्मद इमरान चाफिर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।